निकालिए रोमियो उसका पहला अध्याय, पहले 7 पद को पढ़िए। सो प्रेरित काम की पुस्तक पर हम देखते हैं किस प्रकार से पहले 4 सुसमाचार है और वो इतिहास की पुस्तक है, लेकिन रोमियो से लेकर के आगे चल करके हम पत्रियों को देखते हैं और 21 पत्री में 13 पत्री हैं जो पौलुस ने लिखी हैं और आरंभिक पत्री है जो रोमियो की पत्री है, कुरिन्थियों है, पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों है, उसके बाद हम गलतियों को देखते हैं, उसके बाद इफिसियों को देखते हैं, उसके बाद फिलिपियों को देखते हैं, पहला थिस्सलुनीके, तीमुथियुस, तीतुस। यहाँ सारी पत्रियाँ जो हैं वो हम देखते हैं पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं और इन 13 पत्रियों में पौलुस बार बार अपने जीवन की साक्ष्यों देता है। तो आज मेरे मन में जो बोझ है, इससे पहले कि हम रोमियो की पत्री में आगे बढ़े, हम पौलुस के बारे में कुछ देखना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि इस पत्री का लिखने वाला पौलुस है। पौलुस ने, अगर मेरे साथ रोमियो के 16 अध्याय को निकालें, रोमियो के 16 अध्याय को और 16 अध्याय के 22 पद में, इस पत्री के लिखने वाले मुझ तिरतियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। अर्थात पौलुस डिक्टेटर है और तिरतियुस लिख रहा है, पौलुस का सहयोगी है। जो रोमियो की पत्री, पौलुस ने जो कुछ भी देखा अपने जीवन में, अनुभव किया और जिस ज्ञान तक परमेश्वर ने उसको पहुंचाया है, अभी हम थोड़ा सा रोमियो के बारे में आज परिचय देखते हुए पौलुस के जीवन को देखेंगे। तो इस तिरतियुस ने लिखा है, लेकिन अगर इसके अध्याय के 16 अध्याय के पहले पद को आप देखेंगे, 16 अध्याय के, ये नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है और मैंने कई बच्चियों को इनाम दिया है। मैं तुमसे अपनी बहन फीबे के लिए विनती करता हूँ। फीबे, और ये फीबे जो थी, ये पौलुस की एक समूह में, अगर 16 अध्याय को जब हम पहुँचेंगे देखेंगे कितने लोगों के नाम हैं जो भाई और बहन उसके साथ सेवा में सहयोगी हैं। प्रचारक सब नहीं थे, लेकिन कई तरह की सेवाएं थी जिसमें सब थे। और इस फीबे ने ये रोमियो की पत्री को ले आकर के रोम के विश्वासियों को पहुंचाया था। तो तिरतुस लिखने वाला है, पौलुस ने उसको लिखवाया है, फीबे के द्वारा रोम को पहुंचाया गया है ताकि फीबे उस पत्री को पहुंचा दे, रोम के विश्वासी को लोग मिल जाए। अब रोमियो की कलीसिया पौलुस ने स्थापित नहीं की थी, रोमियो की कलीसिया को पौलुस ने स्थापित नहीं किया था, लेकिन विद्वानों का मत है, बाइबल के विद्वानों का कहना यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहूदी पृष्ठभूमि से, प्रेरितों का काम जब दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं पेंतुकोस्त के दिन में, और जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को ले ला और उसके बाद पतरस और यूहन्ना खड़े होकर जब प्रचार कर रहे थे, तो उस प्रचार में बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर थे। उन्होंने सुसमाचार को इनसे के द्वारा सुना था और वे उस सुसमाचार को सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद वो यहूदा वापस रोम में चले गए, क्योंकि रोम से जो कहीं भी था, वर्ष में 3 बार उनको पर्वों के समय में यहाँ आना पड़ता था। फसह के पर्व में, पेंतुकोस्त के समय में आकर कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन रोका करते थे और उनके उसी समय में बहुत सारे लोग विश्वास में आए। और जब वो रोम में गए तो उनमें से कुछ लोगों थे, उन्होंने सुसमाचार बांटा और धीरे धीरे रोम की कलीसिया वहाँ पर आरंभ हुई। उसी के साथ साथ जब प्रेरित काम 8वें अध्याय में भी पढ़ते हैं तो उस समय सतावनी शुरू हुई, और जब सतावनी शुरू हुई, प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ, तो विश्वासी जो थे, मसीह जो थे, तितर बितर हो गए, जगह जगह फैल गए। उसी में से कुछ लोग थे वो भी जाकर रोम में चले गए, लेकिन चूंकि इनका विश्वास था और इन्होंने जाकर के वहाँ जाकर के सुसमाचार बांटा और धीरे धीरे रोम की कलीसिया बढ़ गई। अब रोम में रोमी शासन था, रोमी राज था और रोम में उस समय था, शासन उनका था, लेकिन यहूदी लोग, बहुत सारे यहूदी लोग थे और यहूदियों को स्वतंत्रता थी कि वो अपनी व्यवस्था को माने, इसीलिए वहाँ पर यहूदियों के आराधनालय भी बनाए गए थे। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो रोमी शासन के द्वारा
यहूदियों की मांग पर उच्च क्रूस पर चढ़ाया गया था। यहूदियों के रोमी शासक था, पिलातुस रोमी शासक का अधिकारी था उसके दिन। सो हम देखते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और इतिहास को पढ़ते हैं तो सारी चीज़ों को हमें सीखने को मिलता है। इसलिए बाइबल को जानने के लिए हमें बाइबल के पन्नों को पलटना बहुत ही अधिक अनिवार्य होता है। सो आप रोमियो की कलीसिया पढ़ते चले जाते हैं। जब प्रेरित काम में हम आगे बढ़ते हैं तो पौलुस की एक लालसा थी कि किसी न किसी से रोम में जाए और जा करके वो सुसमाचार प्रचार करेंगे, लेकिन वो रोम में नहीं जा पाया। जब आप प्रेरित काम के आज के आखिरी अध्याय में आएंगे, 26 अध्याय, 27 अध्याय, 28 अध्याय में, तो आपको मालूम चलेगा कि रोम में जाने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट कर लिया गया जब आप 28 अध्याय के आखिरी पद में पढ़ेंगे तो उसको एक किराए के घर में वहाँ पर रखा गया। यद्यपि उसको ये आज़ादी दी गई थी कि लोग उससे वहाँ पर मिल सकते थे, आ जाकर मिल जा सकते थे, परंतु पौलुस उस घर से बाहर नहीं निकल सकता था, बाहर नहीं निकल सकता। वो वहाँ पर रहता, लोग आते, मिलते जुलते, सब कुछ उसकी सेवा करते, बहुत कुछ था, सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन पौलुस वहाँ जा करके निकल के रोम में प्रचार नहीं कर सकता था। पर उसको ये मालूम चल रहा था कि किस प्रकार से रोम के विश्वासी बढ़ रहे हैं, पर उनको किस प्रकार से विरोध का भी सामना करना पड़ा है। दोनों तरफ से उनके साथ विरोध था। एक विरोध था उनके सामने जो यहूदी जो अभी तक मसीह नहीं बने थे, व्यवस्था लोगों को लेकर विरोध करते थे। दूसरा रोमी शासक की ओर से विरोध था, जिन्होंने बाद में आगे चल करके आप जानते हैं सन 70 ईस्वी में इसी रोम ने इन पर आक्रमण किया और वहाँ पर यहूदियों को बहुत बुरी तरह से उन्होंने नाश भी किया था। सो ये सारी कुछ घटनाएं हम देखते हैं। पर फिर से मैं आना चाहता हूँ, तो अब पौलुस ने ऐसी इस इतने बड़े सुसमाचार को नहीं लिख दिया। पौलुस अपने परिचय में एक और बात मैं कहना चाहूँगा, पौलुस जितनी भी पत्रियां लिखता है उसमें 2 पत्र को छोड़ करके सारे पत्रों में अभिवादन करने का तरीका एक ही तरीका है। और वो तरीका कि वो कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। जब मैं पदों पे जाऊंगा तो मैं विस्तार से थोड़ा चीज़ आपसे इसके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज मेरा थीम विषय समझ लीजिए या वो पौलुस का जीवन है। यह अच्छा है, पौलुस के बारे में बहुत इधर उधर सुनते चले आए। हम पौलुस के बारे में जानते हैं, पौलुस के वचन में लिखा हुआ है, पौलुस का नाम सबसे पहले और शाऊल था। और सबसे पहले हम प्रेरित काम उसके 7 अध्याय उसके 58 पद में शाऊल को देखते हैं, जब स्तिफनुस पर पथराव किया जा रहा था। स्तिफनुस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए पहला शहीद था नए नियम में आकर हम देखते हैं उस समय। उसके बाद 12 अध्याय में याकूब प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक था, वो हुआ। और तब ये पौलुस भी, जिसका नाम शाऊल था, वहाँ पर था, उपस्थित था। ये युवा था, उसके लिए कहा वो जवान था। और जितने लोग उसमें चाहे तमाशा देख रहे थे, चाहे स्तिफनुस बदलाव कर रहे थे, क्योंकि स्तिफनुस ने बहुत सुंदर रीति से पुराने नियम से लेकर अंत तक व्यवस्था को समझाते हुए सुसमाचार को बांटा था और लोग विद्रोह करने लगे। और तब ही पौलुस, ये शाऊल जो था, वो वहाँ पर खड़ा होकर के उनके कपड़ों की देखभाल कर रहा था। तब जब आगे बढ़ते हैं तो 9 अध्याय में उसके कन्वर्स को देखते हैं, मन परिवर्तन को देखते हैं। अभी हम पढ़ेंगे 9 अध्याय के 23 पद में सबसे पहले हम पौलुस को देखते हैं। इसका नाम, शाऊल का नाम पौलुस लिया जाए। 7 अध्याय के 58 पद से आगे भी हम शाऊल का पाते हैं, लेकिन पहली बार पौलुस शब्द जो है शाऊल का नाम बदल करके 9 अध्याय 23 पद में आता है। जब हम शाऊल के बारे में पाते हैं तो हम बाइबल में 2 शाऊल को देखते हैं। एक पुराने नियम का शाऊल है और एक नया नियम का शाऊल है, और देखेंगे दोनों शाऊल के बारे में। पुराने नियम का शाऊल और नए नियम का शाऊल, दोनों ही बिन्यामीन गोत्र से है। तो वो शाऊल भी बिन्यामीन गोत्र से है
और ये शाऊल भी बिन्यामीन गोत्र से है, चाहे वो पुराना शाऊल हो चाहे नया ये शाऊल हो नए नियम का। आगे पुराने नियम का शाऊल, ये सुंदर था, देखने में लंबा चौड़ा था और प्रभावशाली था। पुराने नियम का शाऊल जिसको राजा बनाया गया, ये लोगों की मांग पर राजा बनाया गया था। उसके लिए लिखा हुआ रेफरेंस लिखा पहला शमूएल 9 अध्याय 2 पद, उसमें लिखा है वो देखने में सुंदर था, लंबा था और प्रभावशाली था। लेकिन नए नियम का शाऊल लिखा है देखने में बोलने में प्रभावहीन था, वो प्रभावशाली नहीं था। कहा जाता है कि, और पौलुस इस बात की साक्षी देता है कि लोग कहते थे कि पौलुस की लेखनी ज्यादा प्रभावशाली थी, पर वो देखने में प्रभावशाली नहीं था। उसका चेहरा या उसकी हाइट वह नाटा था, बाइबल के विद्वान बताते हैं, देखने में इतना ज़्यादा सुंदर नहीं था, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। पर नए नियम का शाऊल देखने और बोलने दोनों में ही प्रभावहीन था। ये दूसरा कृत्य में। तीसरी बात, पुराने नियम का शाऊल आरंभ में परमेश्वर के साथ मित्रता, उसकी आरंभ जो हुआ है वो परमेश्वर के साथ मित्रता से आरंभ हुआ। परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसको बुलाया, परमेश्वर ने उसको करा, यद्यपि मनुष्य के मांग पर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ इसका अच्छा संबंध था। पहला शमूएल 13 अध्याय 13-14। लेकिन नए नियम का शाऊल आरंभ में परमेश्वर से कलीसिया से शत्रुता, आरंभ में परमेश्वर से और कलीसिया से क्या था? शत्रुता। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था, व्यवस्था को जानता था, मानता था, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। लेकिन कर्म से पुराने नियम का शाऊल आरंभ में तो मित्रता है, लेकिन अंत में क्या हुआ? संसार के साथ उसकी मित्रता थी और इसी में उसका जीवन का अंत हुआ। इसी में शाऊल का अंत, वो उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, संसार की ओर चला गया, संसार से उसने मित्रता की, संसार का उसने अनुकरण किया और उसकी मृत्यु को आप जानते हैं, ऐसी दर्दनाक मृत्यु हुई कि उसको अपने स्वयं की जान देनी पड़ी। लेकिन नए नियम का शाऊल आरंभ में परमेश्वर से और कलीसिया से शत्रुता थी, कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन अंत में परमेश्वर से मित्रता और कलीसिया के लिए प्रेम, लगन और प्रेरणा थी। फर्क है दोनों में। देखिए, एक का आरंभ कैसा था, अंत कैसे था, दूसरे का आरंभ कैसा था और अंत कैसा था। ये फर्क है दोनों में, जो मैं कंपैरिजन ला रहा हूँ। तीसरी बात, आगे बढ़िए। पुराने नियम का शाऊल, पुराने नियम का शाऊल समस्या, कठिनाई और भय और मृत्यु, ये ऐसा उसकी जीवन की दशा हो गई। आरंभ अच्छा था, लेकिन फिर क्या होगा? उसके जीवन में कठिनाई है, भय और उसकी मृत्यु भयानक भयावन मृत्यु थी, इसका उसने सामना किया है। लेकिन नया नियम का शाऊल कठिनाई, परेशानी, समस्याओं में परमेश्वर को पुकारने वाला। इसने किसको पुकारा था? पुराने शाऊल ने किसको पुकारा था? हैं? भूत सिद्धि करने वालों को बुलाया था कि सैमुएल की आत्मा को, सैमुएल को मेरे पास लिया, वो भूत सिद्धि करने वाले तक पहुंच गया, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को त्याग दिया और भूत सिद्धि करने वाले पीछे पहुंच गया। आज कितने लोग ऐसे हैं, मसीह में आरंभ करते हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जा करके कहीं इस जगह चले गए, कहीं उस जगह चले गए, कहीं उस जगह चले गए, कहीं ऐसा। अरे ये प्रार्थना नहीं सुना, हम बहुत दिन से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु प्रार्थना नहीं सुना, चलो इसके पास चले आए, इस बाबा के पास चले आए, उसके पास चले आए, उसके पास चले आए, और कितने ऐसे नहीं। लेकिन ये शब्द जो नए नियम का शाऊल है, इसने अंत में भी, इसका जीवन सरल जीवन नहीं था, कठिनाई का जीवन था, समस्याओं का जीवन था, परेशानियों का जीवन था, सतावने का जीवन था, बहुत कुछ था। लेकिन इसने अब परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वो अंत तक परमेश्वर के साथ बना रहा, अंत तक परमेश्वर के साथ बना। एक था जिसने परमेश्वर को त्याग दिया, दूसरा था जिसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा।
आरंभ उसने राजगद्दी से किया था, आरंभ पुराने ने राजगद्दी से किया था, लेकिन उसका अंत कैसा हुआ? मेरे प्रियो, जब हम इन तुलनाओं को अभी और देखते हैं तो कितनी बार हम अपने जीवन को देखते हैं, अपने जीवन में तुलना करते हैं। आगे देखिए, हाँ, पुराने नियम के साथ उसका चरित्र, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, उसका चरित्र अन्यायकारी, हट्टी और विद्रोही हो गया। कहां से परमेश्वर ने उसको पहुंचाया था? लेकिन उसके लालची स्वभाव ने, जब परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू अमालेकी की सब चीज को नाश कर देना और उनके किसी चीज को ना छोड़ना, शैमुएल चला गया और शैमुएल ने कहा मैं आऊंगा और तब मैं वेदी में भेंट चढ़ाऊंगा। केवल वेदी पे याजक बलिदान चढ़ा सकता था, राजा नहीं चढ़ा सकता था। लेकिन इससे क्या करा? इसने शाऊल ने, पुराने शाऊल ने क्या करा? ये हट्टी बन गया और उसने उन जानवरों को छिपा के रख लिया, क्योंकि उसके अंदर लालच हो गया। मोटे मोटे बकरे, अच्छे अच्छे बकरे, एक लालच से उसको घेर लिया और उसके कारण वो अन्यायकारी हो गया। परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ा, परमेश्वर का तो प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठा नहीं करा। जब शैमुएल आया और शैमुएल ने कहा शाऊल शाऊल तूने क्या मेरी बात को माना है? उसने कहा मैंने बात को माना है। क्या तूने सब कुछ को नाश कर दिया? हाँ, मैंने सब कुछ को नाश कर दिया। झूठ। तब शैमुएल ने कहा कि तब ये इन बकरियों की आवाज कहाँ से आ रही है? तो बोलता है मैंने कुछ बकरियों को बचा कर रख लिया था ताकि मुझे मालूम था कि तू आएगा, बलिदान चलाएगा, तो ये बलिदान के लिए। तब उसने कहा परमेश्वर की आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। और मेरे प्रिय विश्वासी, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि हम विश्वासी अपने आप को कहते हैं तो हमारा जीवन आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। चाहे वो देने के मामले हो, चाहे वो अपने व्यक्तिगत जीवन के मामले में हो, चाहे साक्षी के मामले में हो, चाहे किसी के मामले में, हमें अपने जीवन को जांचना है कितना अधिक हम सचमुच में उस परमेश्वर का भय मानते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा का हमें सोचना है, हमें देखना है। लेकिन पौलुस का जीवन क्या हो गया? आज्ञाकारी, परमेश्वर की अधीनता में रहने वाला, व्यतीत करने वाला बन गया। अंत तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। उसने अपनी जान की चिंता नहीं करी, उसने अपने किसी रीति से परवाह नहीं करा। वो अभी भी व्यवसाय करता था, सुसमाचार प्रचार करता था। वो जब अभी वो प्रभु में नहीं आया था, उसने गमलीएल के चरणों में रहकर 3 साल के बाइबल को सीखा था। उस समय गमलीएल जो था वो उस समय की जो क्या से वहाँ पर जैसे आज बाइबल कॉलेज होते हैं, सेमिनरीज होती हैं, उस तरह की वो सेमिनरी चलाई जाती थी जो व्यवस्था को सिखाती थी। और उसमें 3 साल का उसने प्रशिक्षण लिया था। और उस समय वो वहाँ पर भी तंबू बनाने काम करता था, वो सीखा था और उसी से वहाँ अपना खर्चा सब उठाता था, चाहे फीस का खर्चा हो, चाहे वहाँ देने का खर्चा हो, चाहे और कार्य का खर्चा हो। और वो आगे तक चलता रहा, आगे तक चलता रहा। तीर्थोस में वो 1 साल रहा, आगे बाद में तीर्थोस में जन्मा, वहीं बड़ा हुआ, आगे चल के सेमिनरी के बाद तीर्थोस में, उसके बाद रहा सेमिनरी के बाद 1 साल रहा, फिर वो आगे बढ़ता है। सो ये, लेकिन अंत में वो आज्ञाकारी बना। ये परिवर्तन है। यदि प्रभु ने मेरे और आपके जीवन को परिवर्तित किया है, प्रश्न ये है क्या सचमुच में प्रभु ने मेरे आपके जीवन को परिवर्तित किया है? मेरे मन को, मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को? अरे तो प्रचारक इनका काम है। मुझ पर हाय अगर मैं केवल प्रचार करूं और परमेश्वर की बात को ना मानूं। और इसलिए मैं चिन्हते के साथ कह सकता हूं, मेरे विश्वासी लोग, अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो रोइए, पश्चाताप करिए और अपने पापों से क्षमा मांगिए कि आपने उसकी आज्ञा को नहीं माना, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने जीवन में। अन्यथा बेकार है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम आगे चल के देखेंगे, बुलाए तो बहुत है, चुने हुए बहुत कम है। चुने हुए बहुत कम है। क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया? ठीक है, कि लेकिन आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, ये हमें देखना है। और इसलिए मुझे और आपको सावधान रहना है। ठीक है, ये अंतिम है। और इसलिए देखें, तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। तो मैंने चाहा कि हम इन दोनों शाऊल को देखें। अब इस शाऊल को अपने दिमाग में रखिए, जो शाऊल नए नियम का शाऊल है।
लेकिन पुराने नियम के शाऊल के जीवन को भी देखिए, क्या हमारे जीवन में आज तक, शायद हम 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल के विश्वासी हो गए, क्या आज तक हमारे जीवन में पुराना शाऊल चल रहा है, या हमारे जीवन परिवर्तित हो जा रहा है और हम नए शाऊल को अपने जीवन में प्रभु के साथ साथ लेते जा रहे हैं, उसकी शिक्षाओं को, उसकी मनसाओं को, उसकी चीज़ों को। हम ठीक है, हम प्रभु यीशु मसीह के आदर्श पर चलते हैं, उसने हमें बुलाया है, उसने कहा मैंने तुम्हें एक पद छोड़ दिया। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अभी पिछले दिन में मैं आंटी से बात कर रहा था, मैं यही बात को उनको शेयर कर रहा था कि हमें समझना है, सोचना है बहुत सारी चीज़ों में कि हमें कैसे अपने जीवन को देखना। और मेरे प्रिय, बार बार हमारे सामने आना चाहिए परमेश्वर का, क्या हम सच में विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिसके लिए लिखा है कि उसने यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि अपने आप को शून्य कर दिया और मृत्यु, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु सह ली आज्ञाकारी ने कहा, जिस कारण पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नाम में श्रेष्ठ है, कि एक दिन हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, उसने हमें अपना पद चिन्ह दिया है, उसने हमें अपना पद चिन्ह है। कितना अधिक हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें अपने पद चिन्हों पे चलना सिखाइए, हमें अपने स्वभाव में बदलिए, हमें अपनी इच्छाओं में बदलिए। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, संसार में हमें सब कुछ छोड़कर जाना है। हमारा जीवन, हमारा यात्रा जो है आगे की है। और मेरे प्रियो, प्रभु ने पौलुस को सिखा दिया था और पौलुस ने उसको अपने जीवन में ले लिया था। मैंने कुछ बातों को आपके सामने शेयर करा, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। जब हम बात को देखते हैं तो किस प्रकार से पौलुस का जीवन बदला हुआ, आपने सुना है। पौलुस 9वें अध्याय में जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं, तू मुझे क्यों सताता है। क्या पौलुस यीशु को सता रहा था? आज के समय में, वर्तमान के समय में जो लोग कलीसिया को सता रहे हैं, वो कलीसिया को नहीं सता रहे, वो प्रभु यीशु मसीह को सता रहे, क्योंकि वो नहीं जानते। मेरे प्रिय, पौलुस यीशु को सता रहा था, कलीसिया को सता रहा था, लेकिन कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का अंग है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की पूर्वकालीन योजना है। इस कलीसिया के लिए उसने अपना कीमती लहू बहाया है और उस कलीसिया को अपने रुधिर से, अपने लहू से खरीदा है। प्रेरित काम उसके 20वें अध्याय में हम इस बात को स्पष्ट पाते हैं कि उसने अपने पवित्र लहू से इस कलीसिया को खरीदा है। और इसलिए जब आज कलीसिया सताई जाती हैं, हमें यही प्रार्थना करनी है, प्रभु आप जानते हैं ये लोग, इनकी आंखें अंधी हैं, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। काश आप इनकी आंखें खोलिए, काश आप इनकी आंखें खोलिए। मैंने आपके साथ शायद पहले बताया होगा कभी, जब दारा सिंह ने उस मिशनरी को और उनके 2 बच्चों को जला दिया था बहुत समय तक, और अब उसकी बेटी बड़ी हो गई, मेडिकल करके आई है, आज भी उड़ीसा में सेवा कर रहे हैं, वाइफ और बेटी दोनों, 2 भाई उसके चले गए। और उसने कहा था, बिटिया ने कहा था कि जो काम मेरे पिता ने छोड़ा है मैं उसको पूरा करूँगी। वो विदेश गई, जाकर उसने मेडिटेशन कंप्लीट करा, वापस आई उसी जगह पे। और जब तारा सिंह ने इसको जलाया, तारा सिंह ने बाद में तो खैर प्रसाद भी करा, लेकिन वहाँ पर जिसको ड्यूटी पे दिया गया था, एक पुलिस का अच्छा बड़ा ऑफिसर, और जब वो इंक्वायरी कर रहा था, इन सारी चीज़ों को इंक्वायरी कर रहा था, प्रभु ने उसके जीवन में काम किया और प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। वो इंक्वायरी तो किसी और दिशा में लेकर जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दिखाया, ये परमेश्वर का प्रेम ही था, जिस प्रेम ने होकर के उसकी पत्नी ने और उसके बेटी ने कहा, जब प्रभु ने उसको क्षमा किया तो मैं भी उनको क्षमा करती हूँ। जो नियम, जो कारण के अनुसार उनके साथ व्यवहार करेगा, मैं उसके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैंने उनको क्षमा किया है। और तब उसके बाद ये जो पुलिस का बड़ा ऑफिसर था, ये प्रभु के पास आ गया
उसको अपना जॉब छोड़ना पड़ा। आज भी उड़ीसा में प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहाँ से आरंभ किया लेकिन कहाँ वो प्रभु में आ गए। और मेरे प्रिय, आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तो पौलुस किस प्रकार से पौलुस के जीवन में प्रभु काम करता है और वो किस रीति से कलीसिया का सताने वाला था। प्रभु ने उसे कहा, देख तू मुझे सताता है। और तब पौलुस के जीवन में परिवर्तन हुआ। जब पौलुस के जीवन में परिवर्तन हुआ, वो मैंने आपको बताया कि पौलुस किस प्रकार से 3 वर्ष उसके बाद तरसुस में, 1 साल अंताकिया में रहा, 3 वर्ष तरसुस में रहा और जाके उसके बाद सुसमाचार का प्रचार करने लगा, जगह जगह कलीसिया की स्थापना करने लगा। स्वयं विचार करिए। 3 प्रश्न, 3 विचार। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना है? कौन सा दिन था? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने क्या चंगाई पाकर प्रभु को पाया है, नहीं। क्या आपने प्रभु के सुसमाचार को सुना है? क्या प्रभु के सुसमाचार ने आपके जीवन को कायल किया है? क्या प्रभु के सुसमाचार ने आपको दिखाया कि आप पापी हैं और आपको अपने पाप से पश्चाताप करना है? क्या सुसमाचार ने आपके जीवन में काम किया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो प्राणी पाप करे वो निश्चय मर जाएगा। ओ मेरे प्रियो, पाप के कारण दंड तो हमारे पर लग चुका था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अद्भुत प्रेम है और उसने अपने प्रेम करने के कारण मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। कौन है जो मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान कर दे? मार्ग दिखाने वाले तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मार्ग बनकर जीने वाला कोई नहीं, केवल एक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, क्योंकि वो स्वयं मार्ग है। और मेरे प्रियो, मेरे को और आपको सोचना है, कौन सा दिन था जब मैंने और आपके परमेश्वर, हो सकता है शायद आप कलीसिया में जाने लगे, धीरे धीरे हुआ है, लेकिन ये अच्छा हो कि अच्छा हम घुटने जब बैठे आंसू बहाए, परमेश्वर बात करे, परमेश्वर की आवाज़ को सुने और अपने मन से सच्चा पश्चाताप करें। जिस दिन आप सच्चा पश्चाताप करके प्रभु को ग्रहण करेंगे, आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। जब पहाड़ को देखकर आप पश्चाताप करके बढ़ के प्रभु बढ़ेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, तो आप बाहरी रीति से बदलते जाएंगे, लेकिन अंदरूनी रीति से नहीं बदल पाएंगे। और परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब मेरे जीवन में कार्य करता है, तो वो मुझे और आपको अंदर से परिवर्तित करता है। मेरे विचारों को, मेरी सोच को, मेरी इच्छाओं को, मेरी मनसाओं को हमें परिवर्तित करता है और हमारे विश्वास को बढ़ाकर हम उस पर निर्भर होते हैं। दूसरी बात, क्या आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु को सता तो नहीं रहे? क्या आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु को सता तो नहीं रहे? क्या मतलब है सताना? हम तो नहीं सता रहे। क्या सोचते हैं? पौलुस कहता है, कितने आज हैं जो आज भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। आज भी जब हम उसके सामने हट्टीपन का जीवन व्यतीत करते हैं, घमंड का जीवन पर अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, हम दूसरों के सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं होते, अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं होते, नम करने तैयार नहीं। हम जब झूठ इधर से उधर बोल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर था, एक भाई मेरे पास खड़ा हुआ और उसके आंखों में आंसू था कि अंकल मेरे बारे में किसी ने ऐसे कहा। मैंने उस भाई को तसल्ली दी, मैंने, आप परेशान मत होइए, आप काम करिए, बाद में मैं बात करूँगा। कैसी बात है? वो रो रहा था, वो किसी ने उसके बारे में झूठ कहा है। क्यों ऐसा है? क्या परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में ऐसे ही काम किया है? हम क्यों सदा आसानी से झूठ बोल करके किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं? क्यों ऐसा जीवन है? हमें समझना है, क्या सच में प्रभु के आत्मा ने मुझे और आपको के जीवन में हम प्रभु को सताने तो रहे? अर्थात अन्य क्या करता? हट्टीपन जीवन में, कठोरता, प्रभु के प्रेम का अभाव। तीसरा, क्या पौलुस के समान आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है और हो रहा है? हम अंश करके बदलते जाते हैं। कभी आपने बैठकर देखा है कि आपके पिछले दिनों में अब से लेकर के क्या परिवर्तन हुआ है?
मैं कई बार अपने घर में बात करता हूँ, मैं अपने जीवन के बारे में देखता हूँ। मेरा बहुत क्रोध का स्वभाव था, मैं ना समझी से बहुत बार उत्तर देता था, बहुत जल्दीबाजी बहुत सारी बातों में करता था। अब प्रभु ने मेरे अंदर धीरज उत्पन्न किया है, बहुत सारी बातों सहना सिखाया है। स्ट्रगल होता है, कभी कोई सुनना मन करता है तुरंत कुछ करें, लेकिन नहीं, फिर रुकता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से सहायता मांगता हूँ और मैं कहता हूँ प्रभु मुझे बचा। मेरे प्रिय, मुझे और आपको जरूरत है, आपको जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। हमारे जीवन में अंश अंश करके बदलाव होना जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं है तो हम कैसे एक दिन उसके समान बनेंगे, कैसे उसके समान खड़े होंगे, कैसे उसके पास खड़े होकर हिसाब देंगे। परमेश्वर मेरे और आपके प्रत्येक के कार्यों का लेखा लेगा। मेरे प्रिय, ये सच है। हमें सावधान होना है, हमें सचेत होना है। ये नहीं कि हम एकदम से स्वरदूत बन जाते हैं ना, हम स्वरदूत नहीं बने, मैं स्वरदूत नहीं। त्रुटियां आज भी होती है, गलतियां आज भी होती है, अपराध आज भी होते हैं, लेकिन एक परमेश्वर का आत्मा है जो कसोटता है, घायल करता है, विचलित करता है, बेचैन करता है, जब तक अपना संबंध हम परमेश्वर के साथ और उस भाई के साथ या बहन के साथ नहीं सुधार लेते। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में मैंने कहा तो बता दिया आपको रोमियो के कलीसिया के बारे में, किस किस कैसे लिखी गई, तीसरी मिशनरी यात्रा में किस समय उसने लिखा, 57 AD में। लेकिन ये अब रोमियो की पत्रिका लिखने का 3 मुख्य उद्देश्य है, 3 मुख्य उद्देश्य, 3 main purpose of writing the Roman epistles क्या है। पहली, पौलुस की लालसा में यह था कि किसी न किसी से रोम में पहुंचे और रोम में पहुंच करके वो विश्वासियों से मिले और उनका सहायक बन सके, पर ये उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी। अगर प्रेरित काम उसके 28 अध्याय 16 और 20 पद से पढ़ेंगे, प्रेरित काम 28 अध्याय 16 और 20 आपको मालूम चलेगा। रोमियो उसका पहला अध्याय 10 से 12 पद में भी हम वर्णन पढ़ते हैं, जो आगे हम देखेंगे, उसमें भी वही अपनी लालसा को वर्णन करता है। उसके एक लालसा थे, क्योंकि वो जानता था। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति सुसमाचार का प्रचारक बनता है, जब एक व्यक्ति कलीसिया को जन्म देता है, कलीसिया को स्थापित जन्म देने वाला परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है कलीसिया के रोपण करने के लिए। बिना परमेश्वर के आत्मा के, परमेश्वर सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते। पर वो जब करता है, वो बच्चों की तरह उसको पालता है, बड़ा करता है। वो देखना चाहता है उस पौधे को, जिस पौधे में फल लग सके। उसके अंदर एक पीड़ा होती है, उसके अंदर एक वेदना होती है। मेरे प्रियो, पौलुस का यही जीवन था, प्रभु यीशु मसीह का वही जीवन था कि जब उसने कलीसिया को रोपा है, कलीसिया को बनाया है, तो अपनी कलीसिया के लिए वो आज भी वहाँ सुभाता है। मेरे प्रियो में तो उसके लालसा थे, और प्रभु यीशु मसीह की लालसा यह है कि वो एक दिन आए, अपनी कलीसिया को अपने पास ले जाए। कैसे ले जाए? निर्दोष, निष्कलंक, बिना चूनी के, पिता उसको ले जा करके परमेश्वर पिता के सामने उपस्थित करे। ये देख पिता, इस दुल्हन के लिए, इस कलीसिया के लिए तूने मुझे संसार में भेजा था, और तेरी आज्ञा के अनुसार मैंने अपने आप को इस कलीसिया के लिए बलिदान किया। आज यही कलीसिया, यही दुल्हन को लेकर पिता मैं तेरे सामने लेकर खड़ा हूं। कितना आनंद का समय रहेगा वो, कितना हर्ष का समय रहेगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने उस दुल्हन को, कलीसिया को, मुझे और आपको, जो उसके सच्चे विश्वास से उसके पीछे चल रहे हैं, उसको लेकर के पिता के सामने खड़ा होगा। वो न केवल उसको घमंड होगा, लेकिन मुझको और आपको भी घमंड होगा। आनंद से हम भर जाएंगे। वो पिता परमेश्वर, हम पिता का धन्यवाद करेंगे। उस दिन की अपेक्षा हम कर रहे हैं, और वो पौलुस की लालसा थी। दूसरी बात, उसके लालसा थी कि विश्वासी को जाकर के प्रोत्साहन करें तथा उनके विश्वास को दृढ़ करें। तो आज हमारे 3 भाई लोग पिछले पूरे हफ्ते, सोमवार से लेकर के शनिचर तक कई जगह पे गए। क्या उद्देश्य था? जाके साथ उनकी संगति करें, उनको वचन दें, कलीसिया को बल दें। इसीलिए आज उस भाई के लिए प्रार्थना की गई जिसकी कलीसिया को बंद कर दिया गया, जिसके बच्चे तक स्कूल नहीं जा पा रहे। ऐसा विरोध का सामना करना पड़ा है, तो इससे हमें प्रार्थना करना है। वो बच्चे यहाँ पर कैंप में पिछले दिनों आ चुके थे,
हमें सचमुच में हम यहाँ पर बड़े आराम से हैं, लेकिन हमें आज उन मुंबई के भाइयों से पूछिए जिनको कल कितनी बार पुलिस वालों का सामना करना पड़ा। आसान नहीं है। हम बड़े सरलता से हैं मेरे प्रियो, लेकिन धन्य हैं वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। वो हमसे ज़्यादा धन्य है, हमसे ज़्यादा धन्य है। और इसलिए हमें पीड़ा बोझ होना चाहिए। और पौलुस चाहता था कि ऐसे लोगों जाकर के वो प्रोत्साहित करें, उनको इनकरेज करें। और मेरा आपका भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें। तीसरी बात, रोम में वो सुसमाचार प्रचार कर सके। पहला अध्याय, रोम में पहला अध्याय 15 पद, पर प्रचार नहीं कर पाया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उस पर कर सके। जब हम रोमियो की पत्री का अध्ययन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो विद्वानों का मत यह है कि 16 पहला अध्याय का 16 और 17 पद ये बहुत ही मुख्य पद हैं रोमियो के। आइए मैं उसको पढ़ूंगा, फिर हम वापस आएंगे। 16-17 पद, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि वो प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार में जीवन परिवर्तन की सामर्थ पाई जाती है। सुसमाचार में परमेश्वर का अनुग्रह पाया जाता है। जब हम इस पद में आएंगे तो मैं इसकी व्याख्या में आपके साथ कुछ और चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। 17 पद, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है, परंतु धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। विश्व संसार में जब हमें सतावनी आती है, कठिनाई आती है, विरोध आता है, वो मेरे को परेशानी होती है, घर से निकाले जाते हैं, बहुत कुछ होता है। बहुत सारी ऐसी जीवन कहानी है जिनको लोगों ने उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया है, ज़मीन और सब कुछ के लिए उनको अलग कर दिया कि तुम्हारा कोई भी भाग नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर विजय कई बार आ चुके हैं। डॉक्टर विजय की साक्ष्य आप सुनिए। जब उन्होंने प्रभु को पाया था, उनको घर वालों ने कहा तुम्हारा किसी चीज़ में हक नहीं है, सब कुछ ले आके कोर्ट में सब कुछ को अलग कर दिया। उन्होंने कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर आज वही भाई को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और आज पूरे भारत में, भारत के बाहर भी उनके द्वारा सेवा की गई है। परमेश्वर उनके परिवार को आगे बढ़ाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने ना तो धर्मी को त्यागा हुआ और ना उनके बच्चों को, बाल बच्चों को भीख मांगते हुए देखा है। दाऊद कहता है, मैंने ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, ना उनके बाल बच्चों को भीख मांगते देखा है। मेरे प्रिय, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, आप जान रखिए कि आप परमेश्वर की धार्मिकता में जितना जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर आपके साथ और मजबूत से साथ खड़ा होता जाएगा और वो पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी लेगा। सो यहाँ पर कहता है उसका अनुग्रह। तब आगे चलकर अंत में मैं जाना चाहूँगा उसके अनुग्रह थोड़ा सा। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, अंतिम करके मैं समाप्त करूंगा, किस रीति से इस पुस्तक का, कई तरीके इस पुस्तक का विभाजन करने के लिए आज मैं एक तरीके को आपके सामने लाना चाहूंगा। पहला अध्याय पहले पद से लेकर 3 अध्याय के 20 पद तक पहला भाग। पहला अध्याय पहले पद से लेकर 3 अध्याय उसका 20 पद, उसकी दया अनुग्रह की उद्घोषणा। उसकी दया अनुग्रह की घोषणा। क्यों उसकी दया और अनुग्रह की घोषणा है? मुख्य समस्या उस समय क्या वर्णन कर रहा है पौलुस इन अध्यायों में, 3 अध्याय में? मनुष्य की मुख्य समस्या पाप, पाप, पाप। पाप की मजदूर तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मुख्य समस्या पाप है। दूसरा बात, 3 अध्याय के 20 पद से लेकर 7 अध्याय के 25 पद तक अनुग्रह का प्रति उत्तर। पहले अध्याय में मैंने कहा था अनुग्रह की घोषणा। क्यों? क्योंकि समस्या क्या है? विश्वव्यापी पाप। दूसरे में अनुग्रह का प्रति उत्तर 3 अध्याय के 20 पद से 7 अध्याय के 25 पद। मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा उस अनुग्रह की प्राप्ति।
मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा उस अनुग्रह की प्राप्ति। तीसरी बात, 8 अध्याय के 1 पद से लेकर 39 पद, अनुग्रह के लिए विनय, उस अनुग्रह के लिए विनय। व्यवस्था मनुष्य का परिवर्तन ना कर सके, परंतु आत्मा से परिपूर्ण जीवन मनुष्य को परिवर्तित करता है। ये 8वें अध्याय में पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में बहुत कुछ देखते हैं। चौथी बात, अनुग्रह का इनकार या तिरस्कार करना। 9 से 11 अध्याय, 9 अध्याय से 11 अध्याय। परिणाम दंड, मृत्यु, अनंत काल। जब आप अनुग्रह का तिरस्कार करेंगे, अनुग्रह का इनकार करेंगे, अर्थात सुसमाचार का तिरस्कार करेंगे, सुसमाचार का इनकार करेंगे, आपके जीवन में कठोरता पाई जाएगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? मृत्यु दंड। आगे के अध्यायों में यहूदियों द्वारा इस अनुग्रह में बाधा बनना, किस प्रकार से यहूदी लोग उस बाधा बने, अर्थात अनुग्रह का परिणाम नया परिवार। वो नया परिवार क्या है? कलीसिया, नया परिवार कलीसिया। ये 12 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक। जब हम आगे बढ़ेंगे अगले हफ्ते, तब हम आगे बढ़ के जाएंगे। और तो आज हमने थोड़ा सा रोमियो की कुछ प्रॉब्लम को देखते हुए मुख्य रूप से पौलुस के जीवन को पाया। क्यों पौलुस को परमेश्वर ने इतना अधिकार से उपयोग किया? क्योंकि पौलुस के जीवन का परिवर्तन एक संपूर्ण परिवर्तन था, सच्चा परिवर्तन था, दृढ़ परिवर्तन था। वो कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या मृत्यु, क्या जोखिम, क्या अकाल, भूचाल, भूखमरी? 5 बार 39 कोड़े मारे गए। समुद्र के जहाज से 3 बार उसको फेंक दिया गया, बंदी गिरोह में डाला गया, घसीटा गया, कोड़े मारे गए, पथराव किया गया, सब कुछ हुआ उसके साथ। फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने गले से लगा रखा, उसको जीवन के अंत तक नहीं छुआ। पहला शाऊल था जिसको राज सिंहासन मिला, लेकिन राज सिंहासन मिलने के बाद वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा, और इसलिए उसकी दुर्दशा क्या हो गई। लेकिन ये था जो एक दिन परमेश्वर कलीसिया का सताने वाला था, लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा ने इसके जीवन में काम किया, इसके जीवन को परिवर्तित किया, तो जीवन के अंत तक वो परमेश्वर का प्रिय और कलीसिया का प्रिय होकर के उसने जीवन को व्यतीत किया। ओ मेरे प्रियो, कितना सुंदर होगा उस दिन जब हम जाएंगे और उस पौलुस को देखने पाएंगे और देखेंगे और पौलुस से बात करेंगे। कितना धन्य दिन होगा मेरे प्रियो। काश प्रभु मेरी राह की सहायता करें। आज किस विचार को लेकर आप यहाँ से जाना चाहेंगे? किस सोच को लेकर आप यहाँ से जाना चाहेंगे? किस समर्पण के साथ इस भवन को आप छोड़ना चाहेंगे? किस इच्छा के साथ आप छोड़ना चाहेंगे? क्या कोई पश्चाताप है जो आपके जीवन में है? कोई क्षमा है जो आपको परमेश्वर से मांगनी है? जो परिवर्तन है जिसको आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं? कोई सुसमाचार के लिए प्रेम है जिसकी कमी, उसके अभाव को आप अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं? कौन सा जीवन आप लेके जाना चाहते हैं? ये जीवन नहीं मांग। जब मैं पिछले दिनों में बीमार हुआ, सभी ने, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बच्चों के लिए, अभिषेक के लिए और यहाँ के भाइयों के लिए, इन्होंने हर तरह से मेरी सहायता की। कितने भाई थे मेरे साथ दौड़े। लेकिन मैं सोच रहा था उस समय कि अगर आज मेरी आँख बंद हो जाए तो मैं क्या लेकर प्रभु के पास जाऊँगा? हमें नहीं मालूम कब तक हमारी आए। मेरे प्रिय प्रभु सहायता करें, हम अपने जीवन से मखौल न करें। अगर आपने प्रभु को पाया है तो सच्चाई समर्पण के साथ प्रभु से लिपट जाइए, प्रभु से प्रेम करिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए, प्रभु के पीछे चलिए, प्रभु का आदर करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु आप मुझे अपने से प्रेम करना सिखाइए, आप मुझे सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करना सिखाइए। मेरी सारी अशुद्धता पवित्रता को प्रभु जी आप दूर कर दीजिए, मुझे शुद्ध पवित्र करके अपने साथ ले चलिए। मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ, आपके साथ जीना चाहता हूँ। संसार मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। संसार में बहुत सारे लोग आएंगे जो हमें भटकाएंगे, बहकाएंगे, दुनिया की बातें करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से जानिए। आइए हम प्रार्थना करें।